क्या दिल्ली के पूर्व सीएम यमुना नदी को भूल गए? क्या यमुना में बढ़ते हुए प्रदूषण को देखकर भी केजरीवाल को अपने वादे की याद नहीं आई? 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से कई वादे किए थे। उनमें से एक वादा यमुना को लेकर भी था। केजरीवाल ने कहा था कि अगर 2025 विधानसभा चुनाव तक यमुना साफ नहीं होती है तो आप हमें वोट मत दीजिएगा। उन्होंने यह भी कहा था कि यमुना की सफाई के बाद इसमें हम डुबकी लगाएंगे और आपको भी लगवाएंगे। अब सवाल यह है कि 2025 का विधानसभा चुनाव तो आ गया, लेकिन केजरीवाल ने यमुना में डुबकी नहीं लगाई। सवाल यह भी है कि क्या यमुना केवल वोट पाने का एक जरिया है, जिसके नाम पर नेता वोट तो बिटोर लेते हैं, लेकिन जब यमुना के सफाई का वक्त आता है तो उनको यमुना दिखाई ही नहीं देती है। और अब इसी का परिणाम है कि दिल्ली में विपक्ष यमुना की सफाई को एक बड़ा मुद्दा बना रहा है। और बनाए भी क्यों ना, आखिर यमुना की सफाई के नाम पर केजरीवाल ने 2020 में वोट जो बटोरा था। यमुना में हुए प्रदूषण का विरोध जताते हुए दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने यमुना में डुबकी लगाया और आपको चुनौती भी दी। सचदेवा ने कहा कि दिल्ली के सीएम आतिशी और आप मुखिया केजरीवाल को यमुना का पानी हाथ में लेकर देखना चाहिए। इस दौरान आईटी छठ घाट पर अरविंद केजरीवाल और आतिशी के लिए बीजेपी ने कुर्सी भी लगाई थी, ताकि वो यहाँ आकर इस कुर्सी पर बैठकर यमुना का हाल देखें। केजरीवाल ने सफाई का वादा तो किया था, लेकिन सफाई हुई नहीं और इसका नतीजा यह है कि यमुना आज इतनी प्रदूषित हो चुकी है कि अगर कोई जानवर भी इसका पानी पी ले तो शायद उसकी भी तबीयत खराब हो जाए। यमुना का जल मानक स्तर से भी कई गुना ज्यादा खराब है। प्रदूषण का ही परिणाम है कि आज यमुना के ऊपर सफेद झांक तैरते हुए नजर आते हैं। यमुना में प्रदूषण वजीराबाद से ही शुरू हो जाता है। वजीराबाद वही जगह है जहां यमुना दिल्ली में प्रवेश करती है। शाहदरा ड्रेन से निकलने वाला गंदा पानी भी यमुना को प्रदूषित करता है। दिल्ली के रिहायशी इलाकों से निकलने वाला वेस्ट वाटर यमुना में जाता है। वेस्ट वाटर में फॉस्फेट और डिटर्जेंट की मात्रा ज़्यादा होती है, जो यमुना में बनने वाले झाग के लिए जिम्मेदार है। यमुना की सफाई का वादा करते समय केजरीवाल ने यमुना में जाने वाले गंदे पानी को फिल्टर करने की बात कही थी। 2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान केजरीवाल को अपने उस वादे को एक बार जरूर याद करना चाहिए।